जैसे हम नवरात्रि या दशहरा मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उस समय हम एक ना फेमिनाइन डिवाइन, यानी जो कहते हैं ना कि फेमिनाइन डिवाइन का मतलब ऐसे कि सोसाइटी में ना जो एक कहते हैं वुमेन है, उनके रिस्पेक्ट, उनकी पूजा, उनकी क्या वैल्यू है वो समझने के लिए। दूसरी चीज क्या कि बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना। तो एक सिग्निफिकेंस, एक रीजन है किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने का, ऑब्जर्व करने का, है ना। इसी तरह हम दिवाली मनाते हैं, उसमें भी लगभग यही चीज है कि बुराई पे अच्छाई की जीत और प्रॉस्पेरिटी, है ना, समृद्धि, धन संपत्ति, इनके लिए लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है विजडम के लिए। तो हम कोई भी चीज अगर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है। उसी तरह जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो एड्स है ना, बेसिकली एक संक्रामक या ट्रांसमिटिव डिजीज है ना, जो कि बहुत खतरनाक होती है। और एक टाइम पे इस डिजीज के कारण यूएसए में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। अब ठीक है, डेथ हुई थी, एक डिजीज है, दुनिया में तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है जिनके लिए कंपेन चलाया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले आपने टीबी के लिए एक कंपेन सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी को ऐड करते हुए ना, टीबी भगाओ देश बचाओ। तो ये बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं, और दूसरी क्या होती है, ट्रांसमिटिव नेचर की होती हैं, यानी संक्रामक बीमारियां होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, ये ऐसी बीमारी है जो किसी इंसान के अंदर पनप रही होती है लेकिन उसको पता नहीं चलता। इनिशियल स्टेज में बहुत सामान्य परिस्थिति रहती है, जैसे हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम वायरल इन्फ्लुएंजा हो जाता है ना, बस वो इन्फ्लुएंजा जैसी सिचुएशन होती है कि हमें बुखार आएगा, बॉडी में पेन होगा, जुकाम जैसा रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे इसके स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं। बेसिकली ये जो बीमारी होती है ये एचआईवी वायरस से स्टार्ट होती है ना, एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो ग्रुप का, एचआईवी से स्टार्ट होती है और इसके 3 स्टेज होते हैं। जब ये धीरे धीरे पहुंचते हुए 3rd स्टेज में पहुंचती है तब इसे बोला जाता है एड्स, है ना। और ये ऐसी डिजीज है जो क्यूरेबल नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और इसमें ऐसा होता है कि इंसान को लॉन्ग टर्म तक परमानेंटली आपको फिर ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है, और ये बहुत घातक बीमारी है। अच्छा, इस बीमारी से होता क्या है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी वाले सेल होते हैं, है ना, उन सेल्स को ये खत्म कर देता है। धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाता है और हमारे डीएनए के अंदर अपने आरएनए की कॉपी कर देता है, और हमारी बॉडी में ये बढ़िया अपना घर बना के रहता है, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। और वो क्या करता है, धीरे 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 हमारे अंदर जो इम्यूनिटी को बनाने वाले जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनको खत्म कर देता है। तो ये एक खुद तो खतरनाक ही है एड्स, ये तो है ही है जानलेवा। अब आपकी बॉडी की अगर इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, उनसे लड़ने में मदद करता है ना। तो इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, हो सकता है इंसान एड्स से बच जाए, लेकिन उसको कोई दूसरी बीमारी हो जाए और उससे उसकी मृत्यु हो सकती है ना। तो इस तरह बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसके लिए टेस्ट वगैरह भी समय समय पर करवाए जाने चाहिए। दूसरी चीज होती है, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं ना कि मतलब ऐसे रीजन्स के कारण या ऐसे इनके वेक्टर्स होते हैं, ऐसे कॉजेस होते हैं इनके फैलने के, कि हमारी सोसाइटी में जनरली उन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें आज भी हम लोग उनके बारे में बात करना नहीं चाहते, उन्हें अवॉइड करते हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा है, उस तरह की बातें हम नहीं करते हैं, कई बार शर्म की वजह से, शेम की वजह से। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती है जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि हम उन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, उनके प्रति हमारी जागरूकता नहीं होती, हमें पता नहीं होता है, और हम उनके चपेट में आ जाते हैं। और शुरुआत में ऐसा लगता है सर्दी जुकाम बुखार है, वीकनेस हो रही है, दवाई ले लो। और ये जब बीमारी पीक पे होती है तो ऐसे क्या होता है, आपकी बॉडी का वेट गिरने लगता है, बहुत ज्यादा वेट गिरेगा, है ना, लेथार्जिक यानी काम करने का मन नहीं होगा। और ये सारे सिम्टम्स इंसान को लगते हैं तो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा थक जाओ तब भी तो यही होता है ना, आपका काम करने का मन नहीं होता, बॉडी में पेन हो रहा है ना। नॉर्मल भी शरीर इंसान कभी कभी टेंशन में या किसी चीजों में पतला होने लगता है, मतलब बहुत सीवियरली वेट डाउन होता है, बहुत ज्यादा वेट गिर जाता है, इंसान एकदम से बहुत पतला हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि एज ए इंडियन या जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, हम क्या सोचेंगे कि नॉर्मल बीमारी है, जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से या किसी क्लिनिक में जाएंगे, दवाई लेके आएंगे और यही चलता रहेगा। और पता चलता है कि हमें फर्स्ट सेकंड स्टेज में पता ही नहीं चलता।
तो वैसे भी इसकी कोई परमानेंट मेडिसिन तो है नहीं, ना क्यूरेबल है इसे कहा जाता है, ना ये क्यूरेबल है और ना ही ये इसकी कोई वैक्सीन है। तो ऐसा भी नहीं कि हम वैक्सीन, जैसे कोविड आया उसकी वैक्सीन नहीं थी, कितना तेजी से फैल रहा था, बाद में जब वैक्सीन बनी तब जाके हम उससे लड़ पाए, है ना। और एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, प्रिवेंशन इज द क्योर, यानी बचाव ही इलाज है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके प्रति आप जागरूक रहें, जितना सावधान रहें, तो उसके माध्यम से ही आप बच सकते हैं। उनका भी, उन बीमारियों का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है ना। तो इसलिए इसके प्रति जागरूक होना हमें बेहद आवश्यक है। इसके टेस्ट होते हैं, आप इसके रूटीन टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर की सलाह लेके, है ना। और इसकी मेडिसिन वगैरह भी। और दूसरी चीज, एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, जनरली क्या होता है ना, हमें कोई भी बीमारी होती है ना, हम दौड़ते हुए मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, उनको बोल देते हैं ये हो रहा, दवाइयां लेके आते हैं और दवाइयां खाते रहते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी बीमारी के संकेत लग रहा हो, छोटी से छोटी बीमारी, जुकाम बुखार कुछ भी लग रहा हो, आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, तो हम उन्हें सामान्य दवाइयां लेके इग्नोर करते हैं और वो बीमारियां हमारे अंदर गहराती चली जाती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती हैं पूरी तरह से, और हमारी बॉडी में बहुत सारी विसंगतियां पैदा कर देती हैं या हमको बीमार कर देती हैं। दूसरा रीजन, आप चले जाते हो, बीमारी कुछ और है और दवाई किसी और चीज की खा रहे हो। आपको पता है आपकी दवाइयां भी जो आप खा रहे हो ना, उसका कैसा डोज लेना है, कितना खाना है, ये आपके बॉडी पे, आपकी बॉडी के नेचर पे, जैसे आपका वेट, एज, हाइट, आपको किस तरह की डिजीज है, उस तरह से आपके डोज डिफाइन होते हैं। अब किसी भी दवाइयों का अगर आप गलत डोज लोगे तो हो सकता है उससे आपकी किडनी में या किसी भी बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट में वो आपको डैमेज करे, है ना। इसके अलावा एलर्जी जैसी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज, ये गलतियां भी कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। और अभी तो फुल बॉडी चेकअप का आपको रूटीन चेकअप एक करवाना चाहिए, कम से कम ईयरली तो करवाना ही चाहिए, एक रूटीन चेकअप आप लोग करवाते रहो, ठीक है। अब आते हैं इसमें वापस कि ये बीमारियां फैलती कैसी हैं। इस बीमारी के फैलने के मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं, है ना। एक तो जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब अगर मदर को है तो उसके बेबी को हो सकती है, हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाए, या हो सकता है बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हो जाए, क्योंकि माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके थ्रू भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरी निडिल, अब होता क्या है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, है ना, कोई डॉक्टर बैठा है, अब उसके सामने कोई एक पेशेंट है, उसने बोला डॉक्टर साहब 2 दिन से बुखार आ रही है और ये नजला उजला है, नाक आग जाम है ना, सर दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन लगाई और ऐसे आ ही रहे थे उनके हाथ में इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ने बोला बस बस यही सिम्टम्स इसके में, तुम भी लेट जाओ। वही इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने टपक से लगा दिया आपको, फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी यूज्ड निडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत जगह, खैर अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है ना, लेकिन फिर भी यूज्ड निडल का प्रयोग आप कभी ना करें, क्योंकि जनरली इसका जो वेक्टर है फ्लूइड से जाता है, जैसे आप, मैंने बताया ना, ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, तो इसके थ्रू, इसमें भी तो फ्लूइड लिक्विड है ना। निडल में भी ऐसा होता है, ये ब्लड से फैल रहा है ना, क्योंकि उसमें ब्लड लगा होता है। दूसरी चीज, जैसे, हाँ, दूसरी चीज, रेजर से फिर भी चांसेस कम रहते हैं। दूसरी इसकी जो मेन वो होती है, जैसे ब्लड, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लड लॉस हुआ है किसी वजह से, बॉडी में ब्लड कम है, किसी से क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर सामने वाला पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर सामने वाला पर्सन पहले से ही इन्फेक्टेड है, तो वो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो जितने भी ऐसे लिक्विड या इन्फेक्टेड चीजें होती हैं, इनके थ्रू हो सकता है। इसलिए कभी भी ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाओ, जहां से करवाओ, किसी भी हॉस्पिटल में आप ब्लड ले रहे हो, तो वैसे तो डॉक्टर्स इस बात का ध्यान रखते हैं, पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि कभी भी हमारे परिवेश में हमारे जान पहचान वाला कोई भी एडमिट है, तो हमें डॉक्टर को ये चीज बोलनी चाहिए कि आप ये इंश्योर करना कि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। वैसे तो डॉक्टर्स करते हैं, है ना, सभी हॉस्पिटल में ये एक प्रोटोकॉल है कि उन्हें करना ही पड़ता है, बट कुछ हॉस्पिटल में हो सकता है ना कि स्टाफ की गैर जिम्मेदारी कह लें, या वो ना ध्यान देने लगते हैं, हाँ ठीक है चलो जल्दी से चढ़ाओ और खत्म करो, दूसरे पेशेंट पे जाना है। तो इस तरह की चीजों से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक। और इसका कॉज क्या हो सकता है, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके थ्रू भी ये डिजीज फैलती है। अब जनरली होती क्या है ना, कि जैसे मैंने बताया ना कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीजों के बारे में हम बात ही करना नहीं चाहते, इवन इफ दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वो हमारे जीवन की मतलब जरूरत भी है और वो हैं, उन्हें हम हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बात नहीं करना चाहते। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं ना, अपने सोसाइटल कल्चरल रीजन हो सकते हैं। पर एक कोट है कि आंख बंद कर लेने से रात नहीं होती,
आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो सकता है पर उससे रात नहीं होगी। तो कुछ चीजों के बारे में अगर आप बात करना नहीं चाहते ना, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो समस्या है नहीं, वो समस्या है, बस आपने अपनी आंखें बंद कर ली है। तो इससे ये नहीं होगा कि समस्या कहीं चली गई, वो अगर है तो आपको इफेक्ट डालेगी, है ना। तो इन टॉपिक्स के बारे में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वायरस फैलता है। और मैंने बताया कि इनिशियली जो वायरस होता है, उस वो वायरस कौन सा होता है, HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जाता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा बर्बाद कर देता है, और ये स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है। 3 स्टेजेस होते हैं। सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज तक तो फिर भी क्यूरेबल होता है, जब 8 तक पहुंच जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना। और इनका बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आपको प्रिवेंशन ही रखना है, ठीक है। तो किन किन चीजों से बचना है, इस तरह की चीजों का आपका ध्यान रखना है ना। बस इसी जागरूकता को फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले 1988 में वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। तब से लगातार हम इसको मनाते हैं ताकि इससे रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस पहुंचे, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में अगर हम अवेयरनेस रहेंगे तो उसके बारे में हमें प्रिवेंशन की भी टेक्निक पता होगी, उसके बारे में हमें सारी जानकारियां होंगी, ठीक है। तो ये था आज के सेमिनार का मेन पॉइंट, कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है, है ना, और वो चीज हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है। तो उन चीजों के बारे में भी हमें अवेयर रहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।